नमस्कार छात्रों। विषय हिंदी सुलभ भारती। व्याकरण और लेखन। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़ो। अतुल मेरा भाई है। तुम अब तक कहाँ थे? रमन गुलाब, मोगरा और चमेली के पौधे लाया। धन्य है तेरी कर्तव्य भावना। इन वाक्यों में आए हुए विशेष चिन्हों पर ध्यान दो। पहले वाक्य में अंत में इस तरह का चिन्ह आया है। दूसरे वाक्य के अंत में इस तरह का चिन्ह आया है। तीसरे वाक्य में गुलाब शब्द के बाद इस तरह का चिन्ह यहाँ दिखाई दे रहा है और वाक्य के अंत में इस तरह का चिन्ह आया है। चौथे वाक्य के अंत में इस तरह का चिन्ह आया है। व्याकरण में इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य में आए जैसे विविध चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। पढ़ते समय कहाँ रुकना है, कितना रुकना है, वाक्य के प्रश्न, विस्मय आदि भावों को कैसे प्रकट करना है, यह बताने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्हों के भेद। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्गार चिन्ह, इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। योजक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, निदेशक चिन्ह। पूर्ण विराम, जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता हो वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पढ़ते समय यहाँ कुछ अधिक देर रुकना पड़ता है, जैसे हम मेले में जाएंगे, वहाँ हम मौज मस्ती करेंगे। देखिए, इस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम यह चिन्ह आया है। उन्हें अपने देश से बहुत प्यार है। इस वाक्य के अंत में भी पूर्ण विराम यह चिन्ह आया है। अल्प विराम, पढ़ते समय जिस जगह थोड़ी देर रुकना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। एक वाक्य में आए विविध नामों को अलग अलग बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे आओ अब घर चलते हैं। यहाँ हम आओ इस शब्द के आगे थोड़ी देर रुक जाते हैं, इसलिए यहाँ पर अल्प विराम यह चिन्ह आया है। क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। मुन्नी को रास्ते में स्नेहा, श्याम, गीता और लक्ष्मी मिलती है। देखिए, स्नेहा, श्याम, गीता, इन शब्दों के बीच में अल्प विराम यह चिन्ह आया है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे घड़ी में अब कितने बजे है। यहाँ पर प्रश्न पूछा है, घड़ी में अब कितने बजे है, इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह आया है। परी ने पूछा तुम कौन हो, यहाँ भी प्रश्न पूछा है, इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह आया है।
तूने सपने में क्या देखा? इस वाक्य के अंत में भी प्रश्न चिन्ह है। हमारे साथ और कौन आएगा? इस वाक्य में भी प्रश्न पूछा है, इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह आया है। उद्गार चिन्ह। बात करते समय कभी कभी हम आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, दुख आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भावों को उद्गार कहते हैं। इन उद्गारों को सूचित करने के लिए वाक्य में उद्गार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, कितना सुंदर दृश्य है। यह स्वर्ण मृग कितना सुंदर है। इस वाक्य में हर्ष है। हाय, अब मेरा क्या होगा? ठहर, तेरी यह मजाल। इस वाक्य में क्रोध दिखाई दे रहा है। योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कहीं ना कहीं से पानी मिल ही जाएगा। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। हम पूजा का जन्मदिन हंसी खुशी से मनाएंगे। देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं यह शब्द जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। लड़ते लड़ते यहाँ भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उदाहरण चिन्ह। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। ऋत्विक ने कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। परी बोली, बता दिया तो परीक्षा कैसी? बबलू ने जवाब दिया, माँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। ये जो 3 वाक्य है, इन वाक्यों में पहले वाक्य में ऋत्विक ने कहा, ऋत्विक ने जो कहा है वैसे की वैसे, ज्यों की त्यों यह वाक्य यहाँ पर लिखा है। तो यह वाक्य मैं भी मेला देखने जाऊंगा, यह वाक्य उदाहरण चिन्ह में लिखा है। निदेशक चिन्ह। यदि किसी बात का उदाहरण दिया जाना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ सुभाष चंद्र बोस इनका यहाँ पर उदाहरण दिया है। दोस्तों, आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।